31 दिसंबर की रात को 12 बजे नववर्ष मनाते हैं दूसरे लोग। हम भी जब नया दिन प्रारंभ करते हैं कितने बजे करते हैं? रात को। हमारे कैलेंडर, अपनी बात छोड़ दो, आपके भी ऑफिस जाने का टाइम कहां से डिसाइड होता है? इस घड़ी से। रेलवे चलती किस टाइम से? 12 बजे रात को नया दिन प्रारंभ होता है। 12 बजे रात को कौन सा नया दिन प्रारंभ होता है? किस गणित से प्रारंभ होता है? 12 बजे रात को तो अंधेरा रहता है, सूरज तो 6 घंटे बाद निकलता है। फिर 12 बजे रात को नववर्ष को मनाते हैं। तो दोस्तों उसका कारण है, ये हमारी घड़ियां जहां से चलती हैं, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच में है, GMT। मैं वहां गया था, एक लाइन खींची हुई थी ग्रीनविच में, दिस इज जीरो लाइन, इधर आगे है इधर पीछे है। दोस्तों लंदन को देखकर आजकल हम अपनी घड़ी मिलाते हैं, पहले लंदन को देखकर घड़ी नहीं मिलाते थे। आपको याद होगा अमेरिका हमसे 12 घंटा पीछे है। कितना? ऑस्ट्रेलिया हमसे 3-4 घंटे आगे है, लंदन हमसे 6 घंटा पीछे है। सबको पता है ये 12 बजे नववर्ष क्यों मनाया जाता है, ये 12 बजे हमारी प्रारंभ होती है। तो उसका एक कारण है दोस्तों, ये कैलेंडर बनाने की परंपरा अंग्रेजों के पास नहीं थी, लंदन के पास, जापान के पास, फ्रांस के पास नहीं थी। उज्जैन में एक मंदिर है, जैसे महाकाली कलकत्ता में है, ऐसे उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। महाकाल का मतलब ये नहीं कि महाकाल मौत के देवता, महाकाल का मतलब टाइम इज ग्रेट, टाइम महान है। उज्जैन ऐसा स्थान था जहां से कर्क रेखा पास में गुजरती थी और दुनिया में सुबह अपने भारत के पंडित जब सुबह 6 बजते थे और अपना कैलेंडर बनाकर कहते थे 6 बज गई, नया सूर्य उग गया। तो लंदन वालों के पास कैलेंडर बनाने की परंपरा नहीं थी। जब भारत में सुबह 6 बजती थी नया दिन हम घोषित करते थे, लंदन वालों को रात को 12 बजे ही कहना पड़ता था हाँ भैया नया दिन उग गया। उनके पास कैलेंडर बनाने की परंपरा नहीं थी। हमको सुबह 6 बजे नया दिन देखकर लंदन वालों को 12 बजे रात को बोलना पड़ता था नया दिन उग गया। और अब हम लंदन वालों को देख के रात को 12 बजे बोल रहे हैं। भैया दोस्तों एक बात समझ लो, छोटा सा उदाहरण और दे दूं, मैं क्यों कह रहा हूं। आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आपके बच्चे नहीं आए हैं, आप तो नववर्ष शान से मना के जा रहे हैं, लेकिन जब घर पे जाएंगे और आपके नन्हे नन्हे बच्चे पूछेंगे डैडी कहाँ गए थे, बोले हैप्पी न्यू ईयर मनाने, बोले पिछला था, बोले ये था, अरे बोले तुम लोगों का क्या अंतर पड़ता, व्हाट इज द डिफरेंस, इसको मना लो उसको मना लो, तुम लोग बीच में यही है, ये माने वो माने, क्या डिफरेंस है। तो उन बच्चों को एक बात समझाना दोस्तों कि बेटा तुझको तो चैत्र पता नहीं, पता है क्या, कहाँ से पता होगा। अब आज नीम की पत्ती खाने से किसी को पता थी क्या, कहाँ से पता होगी। विज्ञापन आता है खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले, मोदी जी ने फ्री बांटी सबको कलकत्ता में नववर्ष समिति की तरफ से। नहीं, हमने कभी नहीं सिखाया खुजली करने वाले। गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक मोदी नीम की पत्ती खा ले, साल भर खुजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, साल भर को साल हो सकते हैं, चमड़ी की कोई बीमारी हमको नहीं होगी। लेकिन मजबूरी है, बीटेक्स वाला तो विज्ञापन दे सकता है लेकिन नीम का पेड़ विज्ञापन। दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी नीम की तरफ से आपसे बोलने आया हूँ। नीम का पेड़ विज्ञापन नहीं दे सकता, विज्ञापन टर्मरिक क्रीम दे सकती है। शादी के टाइम आप जितने लोग बुजुर्ग बैठे हो, शादियां हुई 4-4, 5-5 बार हल्दी लगाई कि लगाई, हल्दी लगती थी 4-4 दिन तक, 8-8 दिन तक हल्दी लगती थी। आजकल दूल्हे से कहो हल्दी, दूल्हा बोलता मुझे बहुत ज्यादा जल्दी, बेचारा 2 दिन की छुट्टी लेके आया शादी में। तो दूल्हे से कहो हल्दी, तो दूल्हा दुल्हन हल्दी नहीं लगाएंगे, बाजार जाएंगे वहां से क्रीम खरीद के लाएंगे, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाएंगे। दोस्तों टर्मरिक क्रीम विज्ञापन दे सकती है लेकिन हल्दी विज्ञापन, मैं जो आपके बीच बोल रहा हूँ अपनी हल्दी की तरफ से, अपने चावल की तरफ से, अपने संस्कार की तरफ से। कार के लिए स्कूल वाले बोलेंगे लेकिन मैं संस्कार की तरफ से आपसे बोलना है दोस्तों। क्यों कि आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, बिना जड़ों के फूलों से सज्जित कर लिया मकानों को, चौपाले वीरान हुई मन की पीड़ा का जिक्र नहीं, कौन कहाँ जीता मरता है इसकी कोई फिक्र नहीं, जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है और मंगल पर जीव। हालांकि एक बार तो ताली भारत के वैज्ञानिक के नाम पे बजाओ यार। दुनिया ने जितने पैसे में फिल्म नहीं बनाई उतने पैसे में तो हम मंगल पे पहुंच गए, लेकिन ये बोलता हूं पूरी दुनिया परेशान है मंगल पे जीवन है या नहीं। जीवन में मंगल है या नहीं। दोस्तों सुबह से शाम तक हम सब मेहनत करते हैं
और हमारे मन में एक इच्छा है, जीवन में रस आना चाहिए, लेकिन रस नहीं आया, वायरस आया। हर आदमी वायरस से परेशान है। इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको बोलना सिखा रहा हूँ, ताली बजाना सिखा रहा हूँ, कुछ लोग फिर भी नहीं बजाएंगे, मैं तो उनका कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि सुन लो, जब गाने की बात आए, हंसने की बात आए, हमारे मित्र बोलते हैं, मैं भी आपसे बोलना चाहता हूं, अगर दिल को खोल लोगे यारों के साथ, विकास भाई, अगर दिल को खोल लोगे यारों के साथ, तो डॉक्टर नहीं खोलेगा औजारों के साथ। प्रेम से गाते रहें, हंसते रहें, नाचते रहें। मैंने तो बताया, आपसे परंपरा की बात करूं कि साइंस की बात करूं कि देवताओं की बात करूं कि वैज्ञानिकों की बात करूं या धर्म की बात करूं या संस्कारों की बात करूं या कविता की बात करूं, केवल एक बात जरूर सुन ले, और मंगल पर जीव खोजते दृष्टि आज हमारी है। चरखा तोड़ दिया बापू का झूठे खद्दर वालों ने, सौदा भूमि का कर डाला भूमि के रखवालों ने। गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है, गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है। भारत माँ को डायर कहती सत्ता की शैतानी है, पशु देश के काट काट कर मांस भिजाया जाता है, गोबर रद्दी का उल्टा आयात कराया जाता है। संडे मंडे खाओ अंडे सरकारें खुद कहती हैं, दूध हुआ गायब नदियां खून और दारू की बहती हैं। मर्यादा छटपटा रही फंसकर पश्चिम की बाहों में, तुलसी कमल वाले लड़ते भाषा के चौराहों में। माइकल जैक्सन रोंद गए हैं कजरी मठ की नाचों को, स्टारों ने तोड़ दिया है संस्कृति के ढांचों को। थर्माकोल के ग्लासों ने माटी के कुल्हड़ मोड़ दिए, अनजाने में ही पश्चिम से मन के नाते जोड़ दिए। कहने को तो जा पहुंचे हम चंदा और सितारों तक, कहने को तो जा पहुंचे हम चंदा और सितारों तक, पर उतने ही दूर हुए ना पहुंचे हम परिवारों तक, पर उतने ही दूर हुए ना पहुंचे हम परिवारों तक, पर उतने ही दूर हुए ना पहुंचे हम परिवारों तक। शेक्सपियर के चक्कर में हम कालिदास को भूल गए, संयम आचारों वाली सारी ही सीख को भूल गए। दारू पीकर अंडे खाकर ही जीना तो जीना है, दारू पीकर अंडे खाकर ही जीना तो जीना है। और गंगा मैली कहकर पेप्सी कोका कोला पीना है, गंगा मैली कहकर पेप्सी कोका कोला पीना है। मैं भारत से ऐसी गंदी रीत मिटाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने। आइए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बातें अपने बच्चों को बता देना कि बेटा ये तो अपना महीना चल रहा है, हालांकि ये कौन सा ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 31 तारीख को। क्या ये फाइनेंशियल ईयर, ये ऐसा नहीं है अंग्रेजों का दिया हुआ है, यही टाइम है फाइनेंशियल ईयर का, जब हमारा चैत्र का महीना चालू होता है, नई नई फसलें आती हैं। लोग कहते हैं तुम्हारा नया वर्ष कौन मनाता है, हमारा नया वर्ष हम मनाते हैं। ये नव वर्ष कैसे मनाते हैं, हम कैसे मनाते हैं, अपना नव वर्ष से ऊपर होता है, और विदेशी नव वर्ष ये दुनिया ऊट पटांगा, हत्ता नीचे ऊपर टांगा। रात को 9 वर्ष, दिन में देखना सब नीचे पड़े हुए हैं दोस्तों। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, समझना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। एक बार बता देना, लोग पूछते हैं कौन नव वर्ष मनाता है। 31 दिसंबर की रात को रजाई में से निकलने की हिम्मत हो जाए, आपके बच्चे तो निकल जाएंगे मोटरसाइकिल लेके, पर अगर आपकी हिम्मत हो जाए तो निकल कर देखना बाहर कुछ नया दिखता है क्या। चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड, पत्थर वाले पेड़, दिलों को कपा देने वाली, हाल को कपा देने वाली सर्दीली हवाएं, क्या नया है। लेकिन इस समय कलकत्ता से बाहर निकलकर देख पाए तो देख लीजिएगा, कलकत्ता में तो कुछ दिखने वाला। क्योंकि जब कई बार गांव के बच्चे से पूछता हूँ बेटा रुई कहाँ से प्राप्त होती है, तो गांव का बच्चा बोलता है अंकल जी रुई खेत में से प्राप्त होती है। लेकिन जब कलकत्ता के बच्चे से पूछता हूँ बेटा रुई कहाँ से प्राप्त होती है, तो कलकत्ता का बच्चा उत्तर देता है अंकल जी जब रजाई गद्दे फट जाते हैं उसमें। दोस्तों आप तो कविता पढ़ेंगे, वो मिठी सुप्रिया बार कविता प्रति टेसू पलास, कलकत्ता में टेसू पलास है। अनिता जी देखा गया टेसू पलास किसे बोलते हैं, अमलतास किसे बोलते हैं पता है? ये कहां गए पेड़ हमारे? हम कभी नहीं गए दोस्तों, हम देखने गए, बाहर निकलकर देख पाए। ये नववर्ष ये मत सोच लेना संघ वाले आए थे, वो आ गए थे, वो पीछे पड़ गए, ये नववर्ष समिति वाले आ गए, वो अशोक जी कर्मकार का फोन आ गया, इधर राजकुमार जी का फोन आ गया, तो करना ही पड़ेगा। चलो भैया प्रदीप जी बोल रहे हैं चलो ऐसे मत मनाना नववर्ष। क्रिश्चियन नववर्ष कल क्रिश्चियन मनाते हैं,
मुसलमानों का नव वर्ष कल मुसलमान मनाते हैं, यहूदियों का नव वर्ष कल यहूदी मनाते हैं, लेकिन अपना नव वर्ष कौन मना रहा है? घर से बाहर निकल कर कलकत्ता से बाहर चले जाइए, किसी भी बगीचे में चले जाइए, हर बगीचे में नए नए फूल आ रहे हैं, पेड़ों में नई पत्तियां आ रही होंगी। आम के पेड़ को देख लिया, ऊपर कोयल गा रही है, ऊपर आम के अंदर नई नई मोरें आ रही है। शरीर को देख लेना, पुरानी चमड़ी जा रही है, नई चमड़ी आ रही है। नीम के पेड़ में देखना, नई नई कोपलें आ रही हैं। किसान नया नया अनाज लेकर घर पर आ रहा है। ये सारे नएपन का वातावरण बता रहा है कि हिंदुओं का नया साल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, चर्चा मैं आपसे करता रहूंगा। हालांकि एक विषय और बोल दूं, क्योंकि ये महीना जो प्रारंभ हुआ है, अपना महीना तो चैत्र से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी महीना कब प्रारंभ होता है? जनवरी के पहले क्या होता है? जोर से बोलो। दिसंबर। दिसंबर के पहले, उसके पहले, उसके पहले सितंबर नाम नहीं था, इसका नाम है सितंबर। क्या नाम है? सितंबर नाम नहीं था, इसका नाम था सितंबर। सप्तम यानी अष्टम, यानी नवम, यानी दसम, यानी जिसका नाम है दसंबर, इसका नाम था दसम, 10वां महीना। जिसका नाम है नवंबर, उसका नाम था, जिसका नाम है अष्टंबर, उसका नाम था 8वां महीना। जिसका नाम है सितंबर, उसका नाम था सितंबर। तो बेचारों ने क्यों कहा? क्योंकि अंग्रेजी में टी तो है लेकिन ती, अंग्रेजी में डी तो है लेकिन दी। हिंदी में 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। किसी गांव में 26 कपड़े हों, ड्रेस, और 52 लोग हों, तो एक चड्डी पहनेगा, एक बनियान पहनेगा, एक पैंट पहनेगा, एक शर्ट पहनेगा। इसके अलावा आगे भाई मैं क्या बोल सकता हूँ? और विज्ञापन भी अपने को यही सिखाते हैं, रूपा के अंडरवियर में, तो रूपा क्या पहनेगी रे? और हमारे तो विज्ञापन ही सारे ऐसे आ रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये टीवी की लाइन बता रहा हूँ। विज्ञापन है दाढ़ी बनाने का, कि दाढ़ी बनाने की ब्लेड। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ टीवी में क्यों नहीं दिखाई जाएगी? दाढ़ी बनाने की ब्लेड। आप देख लेना, जैसे ही आदमी ने दाढ़ी बनाने की ब्लेड घुमाई, 3 लड़कियां आई। हाय शेर, तुमने इसकी बार दाढ़ी बनाई? कोई आई? ताली बजाओ अपनी बेवकूफी के नाम पे। बाद में कर देना ना बाबा जी को, वो राजकुमार जी घूर के देख रहे हैं। अच्छा बाबा जी, ये इसकी भी बुलाया था क्या? तो भैया जहां से गलत चीज आ रही वहीं से सही चीज आएगी। बोलो हाँ या ना? क्योंकि हम तो बेवकूफ बन रहे हैं ना। हम तो विदेशों में लेके क्या खरीदना चाह रहे हैं? स्वदेशी नववर्ष मनाए, और विदेशों की तरह गोरे होने के लिए क्रीम खरीद कर लाए। ये कोई स्वदेशी नववर्ष मनाने का तरीका नहीं है। हमारे तो भारत में विज्ञापन आता है, गीत आते हैं। आपने गीत सुने होंगे, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो ये रानी, रूप की रानी अगर धूप में नहीं निकलेगी, किसान की पत्नी, जब किसान धूप में काम कर रहा होगा 12 बजे दिन में, सूरज सिर पर तप रहा होगा, उस समय किसान की पत्नी, रूप की रानी, रोटियों का पोटली बांधकर किसान के पास लेकर जा रही है। तुम्हारे चक्कर में घर से धूप की रानी ना निकले, रूप की रानी ना निकले, तो किसान को तुम्हारा बाप रोटी लेकर आएगा। ये जितने आप देख रहे हैं, पत्थर तोड़ने वाली महिला जो पत्थर बैठकर तोड़ रही होगी, अगर धूप में पत्थर नहीं तोड़ेगी, क्या तुम्हारी अट्टालिका बन जाएगी? ये जितने मजदूर काम कर रहे हैं, ये घर से बाहर धूप में नहीं निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? लेकिन दोस्तों, हमने तो किया क्या? अंग्रेजों ने सबसे बड़ा प्रभाव किया। अंग्रेजों को देखकर नया वर्ष मनाने लगे। केवल इतना ही नहीं था, अंग्रेजों की तरह हम गोरे होने के लिए मरने लगे। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने हमको लाकर ही कर दिया। मैंने इसीलिए कहा स्वदेशी नववर्ष मनाए, विदेशी क्रीम खरीद कर ले आए, मेरे गोरेपन का लक्ष्य नहीं है। गोरे, अगर क्रीम से ही कोई गोरा आदमी होता, अगर लक्ष्य से ही आदमी गोरा होता, तो पूरा का पूरा साउथ इंडिया कश्मीर बन जाता। दोस्तों, ये बेवकूफ बनने की बात है। और एक बात और कहूं, नववर्ष कैसे मनाओगे? तो नववर्ष मनाने का एक तरीका है। अब अगर घर पे विज्ञापन आए कि गोरेपन की क्रीम, कोई दिखाए आपको ड्रीम, तो जिसमें घर पे क्रीम का विज्ञापन आए, गोरेपन का विज्ञापन आए, और आपके घर की नन्ही बच्चियां गोरेपन के लिए तरसने लगे, आपका बच्चा उस गोरेपन के लिए क्रीम लाए, उस समय बच्चों को सुनाकर जोर से गाइएगा। जब विज्ञापन दिखाए गोरे हो जाओ, तो विज्ञापन को लेकर जोर से गाना, हम काले हैं तो क्या हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ, हम तेरे
राम जी काले, कृष्ण जी काले, शंकर जी काले, काली माता पूरी की पूरी काली, पर किसी को नहीं चाहिए काली घरवाली। तो क्यों नाटक कर रहे हो माता काली के सामने जाकर शीश झुकाने का? कह दो काली माता से, काली माता लक्ष्य से नहा कर आओ, हिम्मत है? यशोमती मैया से बोले बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, राधा नाई लक्ष्य से और दूर नहीं गा। बंद कर दो ताली बजा दो, बंद कर दो। आइए, मैं सोच रहा था जब मैं आया था, बात चल रही थी गीत गाऊंगा, क्या करूंगा, चित्र बनाऊंगा, लेकिन आइए ये नया साल, इसके साथ तो कई यादें जुड़ी हुई हैं। ये नया साल है, आज के दिन सृष्टि रचना हुई थी, सबसे पहले मानवता ने आंख यहाँ पे खोली, सीखी और सिखाई जब को प्रेम प्रीत की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊ धंधा, और जगत गुरु से हम कहते हैं तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है देवे यहाँ जन्म, वंदे मातरम वंदे मातरम। दोस्तों गीत तो अनेकों हैं, हर बार कलकत्ते में आया हूँ, मुझे लगता है चौथी या पांचवी बार आया। इस बार जब आखिरी बार मेरे पास फोन आया, रात 2 बार कलकत्ता में आ चुका था 9 वर्ष पे। मैंने कहा इस बार देश में कुछ लोग और पीछे पड़े, बाबा जी हर बार कलकत्ता ही क्यों जाते हो? मैंने और कहीं कार्यक्रम बुक कर लिया था। भाई साहब लास्ट में फोन आया, मैंने इनको हाथ जोड़ के कहा मेरी बहुत इच्छा है कलकत्ता आने की, लेकिन मध्य प्रदेश वालों से पूछना पड़ेगा। और एक बार ताली मध्य प्रदेश वालों को बजाइए जिन्होंने एक दिन मुझे छुट्टी दी, 4 दिन के कार्यक्रम पूरे बुक किए थे, क्योंकि मैं आगे ऐसे मेरी मानता नहीं, जिनने मेरे कार्यक्रम पहले बुक कर लिए थे, अगर वो नहीं मानते तो मैं आप लोगों के दर्शन नहीं कर पाता, इसलिए मैं उनके सम्मान